हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज दिन है रविवार और मैं बना रही हूँ खाना। खाने में मैंने बनाए हैं पराठे। अभी मैं पराठे सेक रही हूँ, फिर जो खाना बनेगा वो बन जाएगा, क्योंकि आज हम लोगों के लिए जाना है बरेली। और फिर देखिए यहाँ हस्बैंड ने पूजा कर ली है, भोग भी लगा दिया है, वो चले गए हैं कोचिंग पढ़ाने के लिए। और मैं करूँगी अब तैयारी, झाड़ू पोछा वगैरह करके नहाने के बाद में तैयार हो जाऊंगी बरेली जाने के लिए। और देखिए सभी भगवान के लिए गर्म कपड़े पहना दिए हैं। अभी मुझे गर्म कपड़े सिलने भी हैं अपने भगवान जी के। और देखिए बिट्टू तैयार हो गई हैं, ये कह रही हैं मम्मा चलो। इनको बहुत जल्दी रहती है कहीं जाने आने की। तो ये इनको पता है बरेली जाएंगे, तो इनकी अपनी फरमाइशें शुरू हो गई हैं। ऐसा वाला स्वेटर लाना है मम्मा, वो लाना है, वो लाना है। तो वो अपनी चीज़ें मुझे बोलती जा रही है। पता है इतना इसने डिस्टर्ब कर दिया बहुत ज़्यादा, मम्मा ये लेना वो लेना, अभी से ये शुरू हो गई। और मैं यहाँ पर हो चुकी हूँ रेडी, हम लोग निकलेंगे। मैंने पराठे सेक दिए थे, बाद में मम्मी ने आलू की सब्ज़ी बना दी थी, तो उससे हम लोग पराठे खा कर चले गए। मैंने रोटी पराठे इस तरह से बनाए थे कि अगर दाल चावल वगैरह कुछ भी बनेंगे तो उनसे काम चल जाएगा। पर हस्बैंड बोल रहे थे जल्दी चलो, हम लोग 11 बजे निकल गए थे, तो 11 बजे दाल चावल खाने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए नहीं खाए। तो हम लोग सब्ज़ी पराठा खाकर, मैंने तो एक पराठा खाया, एक या दो हस्बैंड ने खाए, इस तरह से हम लोग चल दिए। देखिए ये बार बार अपनी मौसी के पास लौट के जा रही हैं, पलट पलट के, और कह रही हैं मौसी आप भी चलो। पर मौसी नहीं जाएंगी, हम 3 लोग जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं। गाड़ी वगैरह होती तो मौसी को ले भी जाते। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है। और इसने पता है मॉल में इतना परेशान कर दिया, मैं वीडियो बनाने को थी पर मैं वीडियो नहीं बना पाई। इसने ना मॉल में पहुँच के ये लेना है वो लेना है, इसने इतनी सारी चीज़ें पसंद करी कि मुझे इसने ना बिल्कुल परेशान करके रख दिया। फिर मैंने इसको जो जो चीज़ें इसकी थी पहुँचाई। देखिए हम लोग पहुँच गए हैं विशाल मेगा मार्ट में, अब वहाँ से करेंगे शॉपिंग। पर मैं इसका कोई भी वीडियो नहीं बना पाई, इसने फ़ोन ले लिया था और ट्रॉली में बैठ गई थी और फ़ोन चलाती रही। और पहले तभी इसको उसमें भी दिक्कत होने लगी, इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है कहीं पर भी जाए। कभी कहे कि मम्मा मैं थक गई हूँ, और वहाँ पर चिप्स वगैरह खाने को बोलती है देख के, तो वो ले नहीं सकते हैं, ले लेंगे तो जब तक वो बिल वगैरह नहीं होगा तब तक इसको खोल कर दे नहीं सकते हैं। तो इस तरह से इसने इतना परेशान कर लिया कि हम लोग फिर घर पर ही आ गए। मॉल के बाद बस थोड़ा सा कुछ खाया था, गोलगप्पे मोमोज वगैरह, फिर हम लोग आ गए। मैं अपने लिए स्वेटर वगैरह लेने को थी, फिर मैंने कुछ भी नहीं लिया। और यहाँ पे मोमोज खा रही है, फिर इसने जूस देख लिया, जूस के लिए रोने लगी। इस तरह से इसने बहुत परेशान करके रख दिया। और फिर देखिए शाम के लिए मैं बना रही हूँ बर्गर। तो बर्गर के लिए मैंने जो शिमला मिर्च थी उसको कट कर लिया, और टमाटर को, बंद गोभी थी नहीं, और प्याज वगैरह खाया नहीं जाता है तो वो मैंने कुछ भी यूज नहीं किया है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जीरा लगा के रिफाइंड में, और फिर अपनी जो प्याज और प्याज नहीं, शिमला मिर्च और टमाटर जो कट किया था वो डाल दिया। फिर मैंने लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया और गरम मसाला नहीं डाला था, हाँ आमचूर डाला था, आमचूर और थोड़ी सी हींग। इस तरह से ये सारे मसाले उसमें ऐड कर दिए। फिर नमक डाला था, हींग डाल दी थी, और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था। और वरना इसमें बर्गर में लोग प्याज वगैरह रख के खाते हैं, इस तरह से अच्छा भी लगता होगा, पर हमारे यहाँ प्याज नहीं खाया जाता है, तो हम लोगों ने प्याज स्किप कर दिया है। आप लोग अगर खाते हो तो आप डाल सकते हैं। और इस तरह से पता है घर पर बर्गर बनाए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमारे यहाँ सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और सही भी लगते हैं। सभी लोग घर पे आराम से मिलजुल के खा, और मुझे पता है अपने घर पे इस तरह की चीज़ें बनाना इसलिए और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह की जब चीज़ें बनती हैं ना तो घर में सब बहुत खुश रहते हैं और एक साथ मिलकर खाते हैं। वैसा वाला खाना हो तो कोई पहले खा लेगा, कोई बाद में खा लेगा, उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन बर्गर बनाओ या मोमोज बनाओ या पाव भाजी बनाओ, मतलब कुछ भी बनाओ, तो वो सब लोग मिलजुल के खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
और ये लेकर आए थे मेरी फेवरेट गजक, कान्हा जी का भोग लगा दिया, फिर मैं ये गजक खाऊंगी। और मुझे ना ये वाली गजक बहुत ज़्यादा पसंद है, मूंगफली के दाने वाली। फिर मैं अब इसमें डाल रही हूँ आलू। आलू को मैंने बिल्कुल मैश नहीं किया है, हल्के से टुकड़ों में रहने दिया, तो मुझे इस तरह के ही पसंद है। अब इसमें डाल दूँगी। तो ये जो मेरा जो मसाला है वो रेडी हो गया है। आलू और शिमला मिर्च टमाटर का, बंद गोभी होती तो वो भी अच्छी लगती, वो भी डाल देती, पर थी नहीं, क्योंकि अचानक से ही प्लान हुआ था। पूछ रही थी मैं, क्योंकि रोटियां रखी थी और सब्जी भी रखी थी, तो मैं हस्बैंड से पूछ रही थी क्या बनाऊं खाने के लिए। तो वो बोले कि हमें मतलब, फिर मैंने जब बताया कि ऐसा करें बर्गर बना लें, तो बोले बना लो। तो मम्मी के लिए रोटी रखी थी, तो मम्मी ने नहीं खाया था, और जो मेरा भाई है मधुर, उसने भी दो दो एक बर्गर खाया था, उसको भी ज़्यादा पसंद नहीं है इस तरह की चीज़ें, उसने भी खाना खाया था। पर मैंने और शिवानी ने बहुत मज़े से खाए थे, और हस्बैंड ने, हम लोगों ने बर्गर ही खाया था, क्योंकि थोड़ा हैवी भी हो गया था। बड़े बड़े बर्गर मतलब जो बंद थे वो बहुत बड़े बड़े थे, तो हम लोगों ने खाना नहीं खाया बाद में। मम्मी को थोड़ा सा ही बर्गर दिया खाने के लिए, क्योंकि मम्मी को ये सारी चीज़ें नुकसान ना दे जाए, डर लगता है। और देखिए ये कितने बड़े बड़े वाली बंद लेके आए। मैं इनसे बोल रही थी छोटे वाले लेकर आते, फिर बाद में मैंने जब पैकेट मंगाए एक, तो छोटे वाले आए। उनको बनाने में आराम भी रहता है, और छोटे छोटे देखने में भी अच्छे लगते हैं। और ये इतने इतने बड़े थे, बहुत बड़े बड़े लग रहे थे मुझे। तो मैं इसके अंदर उसको, शिवानी ने कट कर दिया था इनको बीच में से, तो फिर मैंने इसमें आलू अंदर ये मसाले जो बनाया था वो भर भर के सेक रही थी। और ये सब लोग यहीं पे खड़े हुए थे, किचन में ही कुर्सियाँ डालनी थी, यहीं पे बैठ के खा रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। और ये चटनी बनाई थी मेरे हस्बैंड ने, और क्योंकि ये टमाटो सॉस वगैरह जो होती है वो नहीं खाते हैं, इस चटनी से ही खाएंगे। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए, सच में ही बहुत अच्छे बने थे खाने में ये। ये देखिए बाद में ये छोटे वाले बन थे, ये मुझे अच्छे लगे, क्योंकि इनमें आराम से आलू भी भर दिया था, सेकने में भी सही लग रहे थे छोटे छोटे से। वो बहुत बड़े बड़े थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन समेटने के लिए, तो फिर मैं ये सारा सामान हटा रही थी। फिर मम्मी बोल रही थी कि बर्तन हम धो लेंगे, फिर मम्मी ने मुझे बर्तन नहीं धोने दिए। मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी और थकान भी हो गई थी, फिर मम्मी ने ही सारे बर्तन धुले, और मैंने किचन वगैरह साफ़ कर दिया था।
यहाँ पर मैं अब अपनी बेटी का टाइम टेबल लगाने के लिए आ गई हूँ। फिर मैंने उसके बालों में तेल वगैरह लगाया था और ये सारे काम मैं रात को ही करके सोती हूँ। ये सारे काम जब रात को कर देती हूँ तो सुबह के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और मन भी मतलब ऐसा लगता है, उसको आराम से तैयार वगैरह कर देती हूँ तो उसके सारे सॉक्स वगैरह जो वाइट कलर के पहन के जाती है वो निकाल कर रख रही हूँ। टोपा निकाला मैंने, पजामी निकाली, इनर निकाली, फिर एक ऊपर अंदर इनर के मैं मतलब जो कॉटन वाली जो टी शर्ट वगैरह रहती हैं बच्चों की, जो बनियान पहनती हैं गर्मियों में, वो पहनाती हूँ। उसके बाद इनर पहनाती हूँ क्योंकि इनर ना थोड़ी गर्म गर्म होती है, उससे ना इसके खुजली वगैरह ना होने लगे, इचिंग वगैरह, इसलिए मैं अंदर कॉटन की बनियान पहनाने के बाद में इनर पहनाती हूँ। तो वो सारे काम करने के बाद में फिर मैं आगे कान्हा जी को सुलाने के लिए भोग लगा दिया था, दूध भी दे दिया था कान्हा जी के लिए और पानी वगैरह जो पिलाना था वो, फिर हल्का सा इत्र लगा के मैंने इनके मालिश करके इनको सुला दिया। और मैंने मतलब मुझे अपने हिसाब से लगता है तो मैं उसी हिसाब से देख के मैंने इनको गर्म कपड़े ही पहना के सुलाया और ज़्यादा गर्म कपड़ा उड़ाया नहीं इनके लिए, क्योंकि अभी मौसम नॉर्मल बहुत ठंड वाला भी है, ऐसा ठंड वाला नहीं है। गर्म कपड़े उन्हें उन्हें पहन रखे हैं तो उनको रज़ाई ज़्यादा उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने इनको मंदिर में ही लिटाला था क्योंकि मंदिर में क्या रहता है, हल्की सी बरक रहती है। और इनको जो टेबल बना रखी थी मैंने, उस पे ना मैं गर्मियों में सुलाती हूँ, ठंडों में मैंने नहीं सुलाती हूँ। तो फिर मैंने मंदिर की लाइट ऑफ कर दी और जो मंदिर का गेट है यहाँ पर मतलब भगवान जी का ही कंबल है, ये अलग से ये डाल देती हूँ क्योंकि इस गेट में पता है जाली है और इसको पूरा बंद भी नहीं करती हूँ, हल्का सा खुला रहने देती हूँ। तो इस तरह से मैं रात को सुला देती हूँ। और कमरे में सुला नहीं सकती हूँ क्योंकि कमरे में हम लोग लेटे रहते हैं, तो कमरे में भी मैं नहीं सुलाती हूँ, तो मैं इस तरह से सुला दिया। अब ये है मंडे की मॉर्निंग का ब्लॉग। ये जा रही हैं स्कूल, तो ये अपनी मौसी से मिलने आई हैं। इनकी मौसी लेटी हुई थी, तबीयत ठीक नहीं है मतलब शिवानी की, तो ये मिलने आई हैं अपनी मौसी से कि मौसी में जा रही हैं स्कूल। और ये रेडी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा खुश है। इसको मैंने नहलाया नहीं है, मुंह हाथ वगैरह धुल के ही तैयार कर दिया है। अभी जा रही है स्कूल, ये बहुत ज़्यादा खुश है। फिर मैं अब इसको छोड़ने जाऊंगी। और आज है एकादशी, नहीं सॉरी एकादशी, हाँ मंगलवार का ब्लॉग है ये, सोमवार का नहीं है। संडे के बाद ये सीधे मंगलवार की मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो मम्मी ने आज व्रत के आलू जो बनाए थे वो मम्मी ने बनाए थे और इसके लिए बनाया था आलू का पराठा। तो मैं इसके लिए छोड़ने जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इसकी बस आती है 7 बजे, तो इसको जब लेके जाती हूँ मैं तो इसको टाइम लग जाता है मुझे वहाँ पर ही पहुँचा दो, तब तक हस्बैंड के लिए लेट ना हो जाए, इसलिए मम्मी बना देती हैं। अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं बना देती हूँ। आप लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, करते हैं इसी को यही पैन। बाय बाय।